नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है मिनी चांदनी। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये चांदनी की। देखिए, कई तरह की चांदनी की फ्लावर्स आप देखते हैं, तो ये मिनी वैरायटी है। तो मिनी चांदनी फ्लावर लगाने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, मिनी चांदनी की कई वैरायटी आती हैं। एक आती है डबल चांदनी, एक पिन व्हील होती है जो आपने सड़क के किनारों में खूब देखी होगी, लगी हुई लोगों के आसपास घरों में ना, ये दोस्तों खूब लगी हुई होती है। तो दोस्तों, इसको लगाना आसान है। इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है। ये देखिए, ये मिनी है तो इसकी पत्तियां छोटी हैं, और जो बड़ी होती हैं ना तो उनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं। आपको क्या क्या देखभाल करनी है दोस्तों? एक तो इसको सूर्य की धूप इस प्लांट के लिए ज़रूरी है। मतलब आपको कम से कम इसको ऐसी लोकेशन में रखना है जहाँ पर सूर्य की कम से कम 4-5 घंटे की धूप तो आती ही हो। और इसकी मिट्टी को हमेशा नमी में रहना चाहिए। अब दोस्तों, अब तो बारिश आ रही है, अब तो नमी होगी, लेकिन जैसे इसको ना मई और जून में ना दोस्तों थोड़ा सरवाइव करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों इसके लिए। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसको आप धूप में रखें, लेकिन इतनी तेज़ धूप में मत रखें कि ये पौधे को नुकसान हो जाए। और पानी, जब मई जून का मौसम हो तो इसको पानी अच्छे से देना है। दोस्तों, इससे पहले भी मेरे पास प्लांट था एक, वो इसकी पत्तियां मुड़ने के कारण वो धीरे धीरे वो सर्दी में वो ख़राब हुआ। एक्चुअली सर्दी में भी हम इनको, प्लांट्स हैं तो सोचते हैं, क्योंकि उस टाइम ये फ्लावरिंग तो नहीं करता ना ये वाला प्लांट, तो मैंने बहुत जैसे पानी दे देते हैं, तो पानी की ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट मेरा वो ख़राब हो गया था। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे ही सर्दी आए तो दोस्तों आपको इसको इतना पानी नहीं देना, जितना ज़रूरत है आप उतना पानी दीजिए। ये नहीं है आपने इसको धड़ाधड़ पानी देना। पानी का आप ख्याल रखिए, जितनी ज़रूरत है, मिट्टी सूखी है पानी दीजिए, लेकिन इसको थोड़ी नम मिट्टी पसंद होती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप इसको, जैसे घर पर ना लोग तो इसकी ये हाइट में छोटा होता है ना, तो इसकी छोटी छोटी बाड़ सी बनाते हैं अपने घर के आसपास, बहुत सुंदर लगती है छोटी छोटी पत्तियों में। आप इसको उस डेकोरेशन के लिहाज से भी आप इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसकी पत्तियां कई बार मुड़कर ब्राउन होकर, इस पे कीटों का अटैक बारिश में बहुत होता है, तो आप इस पे कोई भी वो केमिकल है थोड़ा सा आप छिड़क सकते हैं, क्योंकि इसमें कीड़ा खूब जल्दी से लग जाता है। और साथ साथ आपको इसको पोटेशियम से भरपूर कोई भी खाद दीजिए, जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है ना दोस्तों, वो वाली आपने इसको खाद देनी है। और इसके साथ साथ आप, जैसे अब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो आप किसी भी, अगर आपने इसकी आसपास जैसे अपने बगीचे में बाड़ बनाई हुई है ना, तो आप इसकी हल्की हल्की ना प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने से क्या होता है कि थोड़ा दोस्तों, अब जैसे रेस्टिंग पीरियड में चले जाएंगे, अब सर्दी आएगी तो थोड़ी ग्रोथ की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो बारिश के बाद इसकी आप हल्की हल्की प्रूनिंग ज़रूर कर दीजिए, कटाई वगैरह छटाई इसकी करवा दीजिए दोस्तों। और अगर आप, और पोटेशियम से भरपूर खाद के लिए आप एक ऐसी खाद जो ले रहे हैं, अगर कहीं से भी आपने मंगवाई है, तो ये देखे
वैसे तो केले के जो छिलके होते हैं उनमें पोटेशियम भरपूर होता है, वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रहे कि फंगस का अटैक ना हो। केले का छिलके का पाउडर आप सूखा गीला मत डालें, क्योंकि गीले से फंगस का अटैक हमारे प्लांट्स पे दोस्तों बहुत हो जाता है। इसका आपने ध्यान देना है। और आप इसको अगर लगाना चाहें, नर्सरी से जाएं, ले आए पौधा, तैयार मिल जाएगा आपको। कम से कम ये 120 से 100 रुपीज़ के बीच में आपको ये पौधा आसानी से, इसकी तो भरमार होगी। ये प्लांट आपको, ऐसा नहीं है कि ये आपको ना मिले, ये प्लांट आपको आसानी से मिल जाएगा। कहीं पर भी आप नर्सरी में जाएंगे, ये प्लांट तो अब भरपूर मात्रा में तरह तरह की किस्मों में आपको ये मिल जाएगा। और आप सर्दी में इसको ध्यान दीजिए, मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल कम पानी देना है और इसको थोड़ा फुल सनलाइट में, और सर्दी में इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए अपना। अगर जैसे गर्मी में हमने थोड़ा सा धूप से बचाने के लिए इसको थोड़ा ऐसी जगह रखते हैं ना जहाँ पे छाया हो, आपको छाया पे नहीं रखना। सर्दी में ये ध्यान दीजिए कि ये थोड़ा धूप में रहे और इसकी कटिंग कर दीजिए। अगर आप सर्दी में इसको धूप में नहीं रखेंगे ना, तो दोस्तों अगले टाइम ना इसका फिर ना सरवाइव करना, मैंने ये देखा है कि मुश्किल हो जाता है थोड़ा इस पौधे को चलाना। जैसे पीन व्हील, जो चांदनी का फ्लावर आप सड़कों के आसपास लगा देते हैं ना, या गमले में लगता है, वो दोस्तों आसानी से चलता है। इस प्लांट में ये दिक्कत आती है। इसकी आप खुराक का ध्यान दें, पानी का ध्यान दें, तो ये पौधा आपका ना इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इसकी छटाई करते रहिए, कटिंग करते रहें तो। और जैसे इसमें ना एक पत्तियां बहुत मुड़ जाती हैं, इसकी पत्तियां मुड़ के धीरे धीरे ये पौधा अपना संकेत दे देता है कि अब ये बचेगा नहीं। तो बचने के लिए आपको क्या करना है कि इसकी आपने खुराक का ध्यान देना है, पानी वगैरह का ध्यान देना है। और जब इसका लगे कि अगर गर्मियों में इसकी मिट्टी में आप नमी रखिए, सर्दियों में आपको इसको इतना पानी नहीं देना है। और खुली धूप में रखिए, आपको ये वाला बातों का ध्यान देना है। धीरे धीरे इसकी कटिंग करते रहिए। और इसके साथ साथ इसके फूल थोड़े बहुत नाजुक होते हैं, इसके खुशबू तो होती है इनमें, चांदनी के फ्लावर में खुशबू इसकी। ये देखिए छोटी छोटी कलियां होती हैं, ये पतली पतली बारीक बारीक कलियां होती हैं, ये इसकी पहचान है। अंदर से ये थोड़ा सा इसके अंदर से ये येलो। अगर आप अपने गार्डन में चाहते हैं, आपके गार्डन में पेड़ पौधे लगे हुए हैं फूल फलों के, आप चाहते हैं कि अच्छा पॉलिनेशन हो, तो आपको इस टाइप का सुंदरता के लिहाज से भी, एक तो इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं ना, ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं, अपने गार्डन को सजाने के लिए इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। आशा है दोस्तों मिनी चांदनी प्लांट के संबंध में आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियोस देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।